भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम करते हुए आज हम विजया एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। ये वो पावन कथा है जिसने श्री राम को लंका विजय में सहायता प्रदान की थी। कहते हैं कि जब त्रेता युग में श्री राम माता सीता की खोज में लंका पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रावण की शक्ति अपार थी। लंका की सुनहरी दीवारें, विशाल सेना और रावण का अहंकार सब कुछ चुनौतीपूर्ण लग रहा था। समुद्र की अगाध गहराई और उसमें रहने वाले मगरमच्छों को देखकर श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा था कि इस विशाल समुद्र को हम कैसे पार करेंगे। ऐसे में वक्दालभ्य ऋषि के आश्रम में पहुंचकर श्री राम ने अपनी समस्या बताई। तब नारद मुनि और वक्दालभ्य ऋषि ने श्री राम को विजया एकादशी व्रत का महत्व बताया। ऋषि जी ने कहा कि हे राम, ये व्रत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि आप अपनी सेना सहित इस व्रत का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से समुद्र पार करने में सफलता मिलेगी और रावण पर विजय प्राप्त होगी। श्री राम ने पूरी श्रद्धा से इस व्रत का पालन किया था। उन्होंने अपनी पूरी वानर सेना के साथ मिलकर यह पावन व्रत रखा था। व्रत की शुरुआत दशमी की शाम से होती है। इस दिन सूर्यास्त के बाद केवल फलाहार लेना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। विशेष रूप से पीले रंग के वस्त्र शुभ माने जाते हैं। घर में पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करके एक वेदी तैयार करें। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री में तुलसी के पत्ते, पीले फूल, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य के लिए फल और मिठाई शामिल हैं। विशेष रूप से पीले रंग के फूल और तुलसी दल अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक कलश की आवश्यकता होती है जो सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी का हो सकता है। कलश के नीचे सतनजा यानी 7 प्रकार के अनाज रखे जाते हैं और ऊपर जौ रखे जाते हैं। पूजा विधि इस प्रकार है। सबसे पहले दशमी के दिन वेदी बनाकर उस पर सप्तधान रखें। फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार कलश स्थापित करें। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को पूर्व या उत्तर दिशा में स्थापित करें। एकादशी के दिन कलश में गंगा जल भरकर उसमें पंच पल्लव यानी 5 प्रकार की पत्तियां डालें। इसके बाद उसमें तुलसी दल डालें। भगवान को चंदन का तिलक लगाएं, पीले फूलों की माला अर्पित करें, धूप और दीप जलाकर आरती करें। इस समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। भगवान को मिष्ठान, फल और विशेष रूप से आंवला अर्पित करें। आंवला भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। नारियल भी अर्पित करना शुभ होता है। व्रत के दिन पूर्ण उपवास रखना चाहिए। यदि स्वास्थ्य की समस्या हो तो फलाहार कर सकते हैं। इस दिन चावल और भारी खाद्य पदार्थों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। व्रती को परनिंदा, छल कपट, लालच और द्वेष की भावना से दूर रहना चाहिए। गहरे काले रंग के वस्त्र पहनने से भी परहेज करना चाहिए। रात्रि में जागरण करके भगवान के भजन कीर्तन में समय बिताएं। कलश के सामने बैठकर भगवान विष्णु की कथा का पाठ और श्रवण करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ विशेष फलदायी होता है। रात भर जागकर भगवान के नाम का जाप करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। द्वादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके पुनः पूजा करें। कलश को योग्य ब्राह्मण या पंडित को दान कर दें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दें। दीनहीन और असहाय लोगों को भी दान देना शुभ होता है। इसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करके व्रत का समापन करें। श्री राम ने इस व्रत को पूर्ण विधि विधान से किया। भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें अद्भुत शक्ति प्राप्त हुई। हनुमान जी को सीता माता का पता चला, समुद्र पर पुल बना और अंततः रावण का वध हुआ। यह व्रत का ही प्रभाव था कि श्री राम की सेना ने लंका में प्रवेश पाया और विजय प्राप्त की। यह व्रत केवल युद्ध में विजय के लिए नहीं बल्कि जीवन की हर चुनौती पर विजय पाने के लिए किया जाता है। व्यापार में हानि हो, नौकरी में समस्या हो, कोई कानूनी विवाद हो या शत्रु परेशान कर रहे हो, इस व्रत से सभी कष्टों का निवारण होता है। जब भी कोई भयंकर शत्रु आपको घेरे हुए हो और पराजय सामने खड़ी हो, तब ये एकादशी आपको विजय दिलाने की क्षमता रखती है। कथा कहती है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से विजया एकादशी का व्रत करता है उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसके सभी शत्रु परास्त होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विपरीत परिस्थितियां भी अनुकूल हो जाती हैं। इस व्रत की महिमा अपार है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह व्रत हजारों यज्ञों के बराबर फल देता है। इससे स्वर्णदान, भूमिदान, अन्नदान और गोदान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इसे नियमित रूप से करता है उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। यहाँ तक कि इस व्रत को करने से वाजपेयी यज्ञ कराने के बराबर पुण्य मिलता है। कल्पना कीजिए एक ऐसा समय
जब धरती पर देवताओं के चरण पड़ते थे, जब हवा में दिव्यता की सुगंध बसी रहती थी। आज हम एक ऐसी पावन कथा सुनेंगे जो विजया एकादशी के महत्व को बयान करती है। ये कथा न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि हमें जीवन में सफलता पाने का मार्ग भी दिखाती है। सबसे पहले आइए भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं। वे जो शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करते हैं, जो सृष्टि के पालनहार हैं, जिनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। भगवान विष्णु के अनेक रूप हैं। कभी वे कृष्ण बनकर गीता का उपदेश देते हैं, कभी राम बनकर मर्यादा का पालन करते हैं। हे नारायण, हे जगत के स्वामी, आपके चरणों में हमारा प्रणाम। अब सुनिए ये अद्भुत कथा। जब श्री राम लंका विजय के लिए तैयारी कर रहे थे तो उनके मन में एक चिंता थी। रावण केवल एक राक्षस नहीं था, बल्कि एक महान विद्वान और शिव भक्त भी था। उसकी शक्ति अपार थी, उसका ज्ञान गहरा था। रावण के पास 10 सिर थे, जो उसकी अपार बुद्धि और शक्ति के प्रतीक थे। वह चारों वेदों का ज्ञाता था और तंत्र मंत्र में भी निपुण था। समुद्र के किनारे खड़े होकर जब राम ने लंका की दिशा में देखा तो उन्होंने महसूस किया कि इस युद्ध में केवल बाहुबल काफी नहीं होगा। समुद्र इतना विशाल था कि उसे पार करना ही एक बड़ी चुनौती लग रहा था। चारों ओर केवल नीला पानी दिखाई दे रहा था और उसमें अनेक प्रकार के जलचर और मगरमच्छ तैर रहे थे। उन्हें दिव्य कृपा की आवश्यकता थी। लक्ष्मण ने राम से कहा, भैया, यहाँ पास ही में महर्षि वकदालभ्य का आश्रम है, क्यों न हम उनसे सलाह लें। राम को यह सुझाव अच्छा लगा और तभी देवर्षि नारद भी प्रकट हुए। दोनों महान ऋषियों ने राम को एक ही सलाह दी। नारद जी ने कहा, हे राम, आप चिंता न करें। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी आने वाली है। ये विजया एकादशी कहलाती है। इस दिन का व्रत करने से विजय निश्चित हो जाती है। ये व्रत इतना शक्तिशाली है कि स्वयं ब्रह्मा जी ने इसकी महिमा का बखान किया है। राम ने पूछा, हे मुनिवर, इस एकादशी की क्या विशेषता है? इसका नाम विजया क्यों है? नारद जी ने समझाया, ये एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो भी व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से व्रत रखता है, उसकी सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। विशेषकर जो लोग किसी कठिन कार्य में सफलता चाहते हैं, उनके लिए यह व्रत अमोघ है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे विजयश्री प्राप्त होती है। यही कारण है कि इसे विजया एकादशी कहते हैं। महर्षि वकदालभ्य ने भी कहा, हे राम, ये व्रत न केवल आपको समुद्र पार करने में मदद करेगा, बल्कि लंका विजय में भी सफलता दिलाएगा। श्री राम ने तुरंत निर्णय लिया। उन्होंने कहा, तो मैं इस विजया एकादशी का व्रत रखूंगा। लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, अंगद और अन्य प्रमुख वानर योद्धाओं ने भी राम के साथ व्रत रखने का संकल्प लिया। पूरी वानर सेना में एक नई उमंग और उत्साह का संचार हो गया। एकादशी का दिन आया। सूर्योदय से पहले ही राम ने स्नान किया। उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान किया और संकल्प लिया कि वे पूरे दिन निराहार रहेंगे, केवल जल ग्रहण करेंगे। एक कलश में गंगाजल भरकर उसमें तुलसी के पत्ते डाले। उस कलश के सामने बैठकर पूरा दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की। पूरा दिन राम ने भगवान के नाम का जप किया। उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया। हर नाम के साथ उनका मन भगवान के दिव्य गुणों में डूबता जा रहा था। शाम को जब सूर्य अस्त हो रहा था तो राम ने महसूस किया कि उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। उनका मन शांत हो गया था और आत्मविश्वास बढ़ गया था। रात भर राम जागते रहे। वे भगवान विष्णु के गुणों का स्मरण करते रहे। उन्होंने सोचा कि कैसे भगवान हमेशा धर्म की रक्षा करते हैं, कैसे वे भक्तों की रक्षा करते हैं। वे याद करते रहे कि कैसे भगवान ने हिरण्यकशिपु से प्रहलाद की रक्षा की थी, कैसे उन्होंने गजेंद्र को मगरमच्छ से बचाया था। अगले सुबह द्वादशी के दिन राम ने पारण किया। उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दिया। वो कलश जिसके सामने उन्होंने पूजा की थी, उसे भी एक योग्य ब्राह्मण को दान कर दिया। और फिर कुछ अद्भुत हुआ। जैसे ही राम ने व्रत पूरा किया, आकाश से एक दिव्य आवाज आई, हे राम, तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हारे व्रत से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें विजय का आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारा यह व्रत न केवल तुम्हें लंका विजय दिलाएगा, बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए भी एक आदर्श बनेगा। उसी दिन से युद्ध की तैयारियां तेज हो गईं। समुद्र पर पुल बना, वानर सेना तैयार हुई और जल्द ही लंका पर आक्रमण शुरू हुआ। विजया एकादशी के व्रत का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देने लगा था। युद्ध में राम की विजय हुई, रावण का वध हुआ, सीता जी को मुक्ति मिली और ये सब विजया एकादशी के व्रत की महिमा से ही संभव हुआ। ये बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि स्वयं भगवान राम, जो विष्णु के अवतार थे,
जो कि स्वयं विष्णु का अवतार थे, विजया एकादशी का व्रत किया, लंका पर विजय प्राप्त की और माता सीता को पुनः प्राप्त किया। बोलिए विजया एकादशी मैया की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री राधे श्याम।